क्या आपने कल सीएसके वर्सेस केकेआर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा? अगर नहीं तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दिए नूर अहमद शो, जहां पर 32 रन ही नहीं बल्कि केकेआर की हार की पूरी कहानी रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कल चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर की मैच, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स ने 192 5 विकेट पे बनाया, तो वहीं केकेआर 160 7 विकेट पे ऑल आउट। प्लेयर ऑफ द मैच नूर अहमद रहे। नूर अहमद जो कि काफ़ी समय से फॉर्म में नहीं थे, उनकी वापसी बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुई। उन्होंने अपनी गेंद से वो कला दिखाया जो जाने जाते थे। 21 रन देकर के बहुत ही 3 विकेट उनके नाम। कल सोचिए, कल जिस अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधर आए, जिसमें से फिर से वही ताज, वही स्टाइल, वही बल्लेबाजी संजू सैमसन की। उन्होंने 32 गेंद में 48 रन की शानदार पारियां खेली 150 के स्ट्राइक रेट से, 4 चौके 3 छक्के की मदद से, जहां पे टीम की सबसे बड़ी जरूरत थी। ऋतुराज गायकवाड़ फिर से फॉर्म से जूझ रहे हैं, वो उसी तरीके से तलाश रहे हैं जिस फॉर्म की उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने 5 मैच खेल लिया भैया, और यहां से अगर आप कुछ जल्द से जल्द अगर कम बैक नहीं करते हैं तो सीएसके के लिए बहुत ही, ये कह सकता हूं कि मुसीबत आने वाला है, क्योंकि सीएसके आपके ऊपर बहुत नज़र से देख रही है, एज अ कैप्टन भी, एज अ बैट्समैन भी, जिसमें आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आयुष माथरे का क्या कहना है? आयुष माथरे देखिए 17 गेंद में 38 रन, सबसे हाईएस्ट स्कोरर कल स्ट्राइक रेटर उनके नाम, चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से 223 रन की, जहां पे 223 के स्ट्राइक रेट से, जहां पे 6 चौके 2 छक्के। कल भी वही हुआ, दोनों की बल्लेबाजी संजू सैमसन, आयुष मात्रे ने जिस अंदाज से धुलाई की भैया, ऐसे धुलाई की कि केकेआर वाले कह रहे थे रहम रहम रहम, और वो कौन दिलाता? इनके पास स्पिनर ही थी, क्योंकि कल पिच स्पिनर की लग रही थी। उनकी तरफ से सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय के द्वारा अच्छी गेंदबाजी रही, लेकिन कहते हैं ना कि एज अ कैप्टनसी 2 स्पिनर जिनके पास इनके एक एक ओवर रह गया और फास्टर से ही इन्होंने कंटिन्यू कराया, तो वहां पे भी आएंगे। तो मैं बात बता दूं, कल संजू सैमसन 48, आयुष मात्रे 38 और डेविड इनकी फ्रेविस, जो कि ब्रेविस के आने के बाद कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक ऐसा मौका आया है कि इसे भुनाने की ये 100% कोशिश करेंगे। जी हाँ, ब्रेविस इनके मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि शिवम दुबे से जो उम्मीद है वो उम्मीद अभी तक फिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। कल देखिए 29 गेंद में 41 रन, ब्रेविस की बल्लेबाजी, 4 चौके 2 छक्के, मिडिल ऑर्डर के लिए परफेक्ट बल्लेबाजी, जहां पे पिच की कंडीशन काफी स्लो थी। वहीं पे सरफराज खान 18 गेंद में 23 रन, इन दोनों की छोटी सी पार्टनरशिप भी, और सरफराज खान के कल बल्ले पे प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, तो उसके बाद वो आउट होकर के गए। शिवम दुबे आए, शिवम दुबे जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तब 4 ओवर बची हुई थी, लेकिन उनके फायदा वो नहीं उठा सके। 12 गेंद में सिर्फ 13 रन, 1 चौका उनके नाम। सोचिए 12 गेंद का उन्होंने सामने किया, 1 छक्का नहीं। तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे स्ट्रगल तो काफी कर रहे हैं, जो कि चिंता की विषय है। शिवम दुबे को भी कम बैक करना पड़ेगा, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ को। दोनों अभी तक फॉर्म में वापसी नहीं दिखे हैं। अभी मैं गेंदबाजी की बात करूं, जो मैं कह रहा था, वरुण चक्रवर्ती के 1 ओवर रह गया, जो कि 3 ओवर में 26 रन 8 की इकोनॉमी से, तो वहीं पर अनुकूल रॉय 3 ओवर में 21 रन 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी रही। आप अनुकूल रॉय को ना दे करके लास्ट में आप वही काम किया जिसके लिए आपकी कैप्टनसी की हमेशा चर्चा चल रही है। वैभव अरोड़ा 4 ओवर में 55 13 की इकोनॉमी से, वहीं पे कैमरन ग्रीन 2 ओवर 30 रन 15 की इकोनॉमी, तो आपके पास कार्तिक त्यागी 4 ओवर 35 रन 8 की इकोनॉमी। कार्तिक त्यागी कल अच्छी गेंदबाजी, मतलब अच्छे लाइन में दिख रहे थे, उनकी स्पीड तो थी, लाइन लेंथ की थोड़ी सी बातें चल रही थी। कल उनकी दोनों तालमेल अच्छी दिखी। कल उन्होंने 4 ओवर में 35 रन, 2 विकेट भी उनके नाम था। कल वरुण चक्रवर्ती अभी तक विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे, और कहीं ना कहीं जो भरोसा था फैंस की, केकेआर के मेंटोर का, सभी का, कि वरुण चक्रवर्ती आज के समय में T20 के नंबर 1 गेंदबाजी में जाने जाते हैं, वो वैसा कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं जिसके लिए वरुण चक्रवर्ती जानते हैं। जी हाँ, वो गुगली मास्टर थे, और वो उनकी गेंद को इतने आसानी से खेल रहे हैं बल्लेबाज, जैसे वो अपनी सारी स्किल ही भूल चुके हों। तो केकेआर के लिए यह भी एक बहुत भी, मतलब कह सकता हूँ, बड़ा मुसीबत है। हाँ, इस बार जिस चीज़ की हम पहले बात कर रहे थे कि सुनील नारायण एज ओपन करने के लिए क्यों नहीं आते, गेंदबाजी में तो उनका कोई जोर ही नहीं है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, और वो कल हम की मैच में भी हमने देखा वो स्टार्ट करने के लिए आए। और मैं कहता था आपसे कि वो जब स्टार्ट करने के लिए आएंगे तो आपसे बेहतर करेंगे। आप फर्स्ट डाउन आ जाओ रहाणे जी, फिलिन एलन के साथ स्टार्ट करने दो। फिलिन एलन कल फिर नहीं चले,
वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़, तो यहाँ पे फिल एलन, दोनों कहीं ना कहीं केकेआर के लिए एक चिंता का विषय है। इधर केकेआर के लिए चिंता का विषय है तो उधर सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ चिंता का विषय है। अब फिल एलन कल 1 रन बना करके आउट, लेकिन जो सुनील नारायण जाने जाते थे 2 चौके 2 छक्के, 141 के स्ट्राइक रेट से 17 गेंद में 24 रन। मैं पहले ही कहता था अगर सुनील नारायण आउट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बंदा आपका कम से कम स्ट्राइक रेट तो अच्छा करके रखेगा। पावर प्ले में 1 विकेट गई तो गई, वैसे भी आप 7वें 8वें डाउन पे खिलाते हो, तो अच्छी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देता हुआ। अजिंक्य रहाणे ने 28 रन बना करके वो आउट हो गए, 2 छक्का उनके बल्ले से लगा। रघुवंशी 27 बनाने की कुछ हद तक कोशिश की, कमाल नहीं दिखा पाए। अंत में पॉवेल और अमनदीप सिंह ने कुछ कोशिश किया, 63 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन वो सफिशियंट नहीं था मैच जीतने के लिए। गेंदबाजी की कल मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय नूर अहमद छाए रहे पूरे तरीके से। जो कल इरफान पठान भी परसों उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि थोड़ी सी एक्शन में सुधार कर ले तो नूर अहमद जैसा गेंदबाज आज के समय में स्पिनर में अच्छे से उभरता हुआ खिलाड़ी है, और उनकी इतनी पिटाई हो रही है आसानी से जैसे नूर अहमद कुछ है ही नहीं। बांग्लादेश के बहुत ही अच्छे गेंदबाज में जाने जाते हैं, चौबीस ने से सुपर किंग्स ने उसे पिक किया है, और कहीं ना कहीं कल अभी तक फीका नजर आ रहे थे, लेकिन नूर अहमद ने जिस अंदाज से कल गेंदबाजी की, काबिल तारीफ, पूरे मैदान में कल छाए रहे। टूर्नामेंट में कल उन्हीं का बोलबाला रहा। कल नूर अहमद ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 21 रन, 3 विकेट उनके नाम, 5 की इकोनॉमी से। वहीं पे अकील हुसैन 4 ओवर में 26 रन, 1 विकेट, 6 की इकोनॉमी से। आप उनकी कल सभी की इकोनॉमी, फास्टर की मैं बात करूं तो थोड़ा सा कल गर्व इनका गुरजीत सिंह 19 की इकोनॉमी से काफी महंगे साबित रहे। तो वहीं पे जेवन ओवरटन 10 की इकोनॉमी से, लेकिन खलील अहमद की भी अच्छी कमबैक, उन्होंने चौथे ओवर में 1 गेंद शेष रह गया, 24 रन, 1 विकेट, 6 की इकोनॉमी से। तो कल चेन्नई का बोलबाला गेंदबाजी में भी रहा, बल्लेबाजी में भी रहा। तो कहीं ना कहीं सीएसके इस जीत के साथ तो उनके फैंस तो काफी खुश होंगे, क्योंकि वो काफी नीचे थे, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लग ही रहा था, मेंटोर भी बुरा लग रहा था। लेकिन बैक टू बैक 2 जीत के साथ जहां पे 10वें नंबर पे थे वो अब 7वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज है। तो चलिए फिर हम इस तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए एजे स्पोर्ट्स नेशन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक फॉलो और लाइक कर दें। यूट्यूब से जुड़े हुए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए।